हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं निमी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में। तो अगर आप ITI, CITS अप्रेंटिस के स्टूडेंट हो तो आपको निमी मॉक टेस्ट ऐप में किस प्रकार से लॉगिन करना है और कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट को देना है, ये सभी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और इसके साथ साथ में हम आपको आगे बताएं कि जो गुरुजन ITI में पढ़ा रहे हैं उनको किस प्रकार से ऐप में लॉगिन करना है और स्टूडेंट के लिए कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का शेड्यूल तैयार करना है और स्टूडेंट को ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए किस प्रकार से लिंक को भेजना है और स्टूडेंट के द्वारा जो दिया गया ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसको अपने मोबाइल से आप किस प्रकार से जांच कर सकते हो, देख सकते हो, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो प्लीज़ आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे कि आपको पूरा स्टेप समझ में आ जाए कि कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ITI का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। तभी तो कहते हैं ना, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। निमी ऑनलाइन मॉक टेस्ट ITI, CITS अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए कौशल विकास और उद्यमिता विभाग में DGT के द्वारा स्टूडेंट के लिए फ्री में निमी मॉक टेस्ट ऐप को विकसित किया गया है। इसकी मदद से स्टूडेंट को मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार ITI के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, तो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि एग्ज़ाम पेपर किस तरह का आता है और किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर को देना है। ये सभी जानकारी आपको हम आगे देने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये ऐप आपके लिए किस प्रकार से मददगार साबित होगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि इससे आपको अपने प्रिपरेशन लेवल को समझने में मदद मिलेगी और इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपको वास्तविक एग्ज़ाम जैसा अनुभव होगा और रिवीजन में मदद मिलेगी। इसकी मदद से आप अपने मजबूत और कमज़ोर पक्ष को समझ सकते हैं और इसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मॉक टेस्ट देकर स्टूडेंट अपनी गलतियां को सुधार सकता है और मेन एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न भी समझा जा सकता है। इस निमी मॉक टेस्ट ऐप में आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट प्रदान किया जाएगा और एक मॉक टेस्ट को आप अधिकतम 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट आपके अलग अलग ट्रेड के अनुसार लेटेस्ट पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन मॉक टेस्ट के साथ डिटेल में सॉल्यूशन भी मिलेगा और मॉक टेस्ट के साथ परफॉर्मेंस का प्रॉपर एनालिसिस भी होगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, जानते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यानी कि परीक्षार्थियों को कैसे लॉगिन करना है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में सर्च बार में आपको सर्च करना है निमी मॉक टेस्ट और उसके बाद में यहाँ से आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है और इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ से आपको ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे की साइड में एक साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इस साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है CTS स्टूडेंट यानी कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जिसके अंतर्गत आती है हमारी ITI। तो अगर आप ITI के स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आप CITS के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि नीचे की साइड में लिखा आ रहा है ट्रेनर, तो ये आपके जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी ITI कॉलेज में पढ़ रहे हो और मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CTS स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको साइन अप का जो फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसको यहाँ पे आपको फिल करके पूरा भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और नाम लिखने के बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे इंटर करना है। ईमेल आईडी को इंटर कर दिया है और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ से आपके जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को इंटर कर देते हैं। तो मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप अपने मन से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मन से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को। तो यहाँ पे मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मन से क्रिएट कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर को ही इंटर कर रहा हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर है उसको वापस इंटर करना है, वो हो जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर।
उसके नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा ट्रेड सेलेक्ट, यानी कि जिस ट्रेड में आप ITI कर रहे हो उस ट्रेड को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ट्रेड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे की साइड में जैसे कि यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा सेलेक्ट जेंडर। तो अगर आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करना है और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं राजस्थान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में लास्ट अंतिम ऑप्शन आएगा आपके सामने साइन अप का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद में आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर किया है उसके ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद में आप हो जाओगे यहाँ से लॉगिन, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से साइन अप, ठीक। और उसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे इंटर किए थे उसके ऊपर एक OTP सेंड किया है, ठीक है ना, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में जो OTP आया है उस OTP को यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और OTP को इंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, वेरीफाई बटन जैसे कि आपको नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है उस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हो जाता है वेरीफाई। और उसके बाद में आपको एक और पेज देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपके सामने आता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में सेलेक्ट ITI, जो आपकी ITI है, जिस ITI में आप पढ़ रहे हो उस ITI को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इसके नीचे की साइड में लिखा रहा है ITI कोड, यानी कि जो आपकी ITI है उसका कोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी करने के बाद में आपको यहाँ से करना है सबमिट। और सबमिट करने के बाद में आपके सामने आ जाता है मेन पेज, यानी कि निमी मॉक टेस्ट ऐप का जो मेन पेज होता है वो आपके सामने देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी ऑप्शन का क्या काम होता है, किस प्रकार से आपको यूज करना है, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर ऑप्शन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेस्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप नया टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको नया टेस्ट देना है तो आप यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ से न्यू टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने आता है सेकंड ऑप्शन जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिपीट टेस्ट, यानी कि दोस्तों जिस टेस्ट को आपने दिया है उसी टेस्ट को वापस रिपीट करना है। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो ये तो दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिव्यू टेस्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिए गए टेस्ट को आप रिव्यू कर सकते हैं। जिस टेस्ट को आपने दिया है उस टेस्ट को आपको वापस रिव्यू करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन पे लिखा आ रहा है माई परफॉर्मेंस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपनी योग्यता आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी परफॉर्मेंस यहाँ इस टेस्ट में देखने को मिली है, वो आप परफॉर्मेंस यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में 5 नंबर ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप दिए गए टेस्ट का मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हो। और उसके बाद में 6 नंबर ऑप्शन पे आपको देखने को मिल रहा है अटेंड शेड्यूल एग्जाम। तो यानी कि दोस्तों परीक्षार्थी यहाँ पर अपने टीचर के द्वारा भेजे गए लिंक को प्रविष्ट कर पूर्व निर्धारित टेस्ट में भाग ले सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो उसके बाद में आपके सामने एक एग्जाम आईडी लिखी आ रही है। तो इस एग्जाम आईडी आपको कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपके टीचर ने आपको एक मैसेज भेजा होगा, ठीक है ना, तो उस मैसेज में आपकी जो एग्जाम आईडी है उस एग्जाम आईडी को यहाँ पे इंटर करना है। और जैसे ही आप एग्जाम आईडी को इंटर करते हो और इंटर करने के बाद में आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे आप कंफर्म पे बटन पे क्लिक करोगे, जो आपके टीचर के द्वारा जिस टाइम को शेड्यूल बना रखा है, तो 1 घंटे में वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट अपने आप यहाँ से सबमिट हो जाएगा। आपके जो टीचर है वो आपको क्या करेंगे, वहाँ पे एग्जाम आईडी भेजेंगे, उस एग्जाम आईडी को यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद में कंफर्म करना है। और उसके बाद में जो आपका मॉक टेस्ट है, जो आपके टीचर ने शेड्यूल एक तैयार किया था, वो आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और उसके बाद में यहाँ से नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा है अटेंड शेड्यूल एग्जाम। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए हैं उन सभी टेस्ट को यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हो गया कि अगर आपने किसी प्रकार का जो टीचर के द्वारा शेड्यूल तैयार किया गया था, उस शेड्यूल के द्वारा जो आपने मॉक टेस्ट दिए उसको आपने अटेम्प्ट किया है, उसको आपको वापस देखना है, तो यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा आप
उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को देख सकते हो। पहले जैसे कि किसी को न्यू मॉक टेस्ट देना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू टेस्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसके बाद में आपको ट्रेड को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से ट्रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ट्रेड को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पैटर्न, यानी कि अगर आपका ITI में एनुअल के हिसाब से आपके एग्जाम होते हैं तो आपको एनुअल पे क्लिक करना है, और अगर सेमेस्टर वाइज आपका जो पीरियड है तो उस हिसाब से आपको सेमेस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनुअल के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, सेलेक्ट एनुअल या सेमेस्टर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एनुअल फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए, और एनुअल सेकंड करूंगा तो वो सेकंड ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा प्लीज सेलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की संख्या को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन की संख्या को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपके हिसाब से, ठीक है, वो सेलेक्ट करना है क्वेश्चन को। और उसके बाद में आपको नीचे की साइड में जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपके सामने जो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं उसकी जो गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से आप गाइडलाइन पढ़ने के बाद में यहाँ से आपको करना है मॉक टेस्ट को स्टार्ट। और मॉक टेस्ट जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने एग्जाम ID, टोटल क्वेश्चन, और उसके बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंसर कितने दिए आपने और नॉट आंसर कितने दिए हैं, ये सभी आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या दे रखी है, कौन सा क्वेश्चन आपने अटेंड किया है उसका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ से अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन A राइट है इसका, ठीक है ना, तो A के ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है लाल कलर में आपको राइट का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू, यानी कि आप पिछले क्वेश्चन को भी देख सकते हो। अगर आपको सीधा 10 नंबर क्वेश्चन को देखना है तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपको क्लिक करना है और सीधा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट को देना है। ये सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में अगर आपको वापस सबमिट करना है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। एक और नया पेज आपके सामने खुल के आ गया है जिसमें कि लिखा हुआ है डियर सेतन गहलोत योर हैव स्कोर मार्क 1, यानी कि एक क्वेश्चन आपका राइट हुआ है और यू हैव स्कोर परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंटेज बने हैं इस एग्जाम मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो आपके 4% बने हैं। ठीक है ना, तो ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसके बाद में अगर आपको वापस ये मॉक टेस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप रिव्यू आंसर भी देख सकते हो, रीट्राई एग्जाम यानी कि वापस एग्जाम भी दे सकते हो, और मेन स्क्रीन पे जाना तो मेन स्क्रीन पे भी वापस आप जा सकते हो। तो यहाँ से हम वापस देखते हैं रिव्यू आंसर, यानी कि हमने कहाँ गलती की है वो भी हम वापस अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, रिव्यू आंसर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रिव्यू आंसर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आपके सामने इस प्रकार से आपके पास में रिव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे सभी ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, और योर आंसर यानी कि आपने क्या आंसर दिया है और इसका राइट आंसर क्या था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम वापस जाते हैं मेन स्क्रीन पे। अब हम आगे बात कर लेते हैं गुरुजनों के लिए, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर ITI कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको कैसे लॉगिन करना है उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे कि यहाँ से मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है निमी मॉक टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आ गया निमी मॉक टेस्ट, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से मैं सीधा ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे ही आप डाउनलोड करने के बाद में ओपन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आएगा। जैसे कि इसके नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा साइन अप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है CTS स्टूडेंट यानी कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जो कि इसके अंतर्गत आती है ITI, यानी कि अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप CTI के स्टूडेंट हो तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप अप्रेंटिस के स्टूडेंट हो तो तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप CITS या फिर अप्रेंटिस या फिर ITI कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आप एक इंस्ट्रक्टर के रूप में यानी कि एक टीचर के रूप में गिने जाओगे। तो टीचर के लिए यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ट्रेनर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेनर के ऊपर
क्लिक करना है और जैसे ही आप ट्रेनर के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे साइन अप का पूरा जो फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। दूसरा यहाँ पे नीचे की साइड में एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको जो अपनी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में एक ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपके मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। नीचे की साइड में एक ऑप्शन आ रहा है ITI कोड के बारे में, यानी कि दोस्तों जो आपकी ITI है उसके कोड होते हैं, तो उस कोड को यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे हमारी जो ITI है उसके कोड यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद में एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन आ रहा है डेजिग्नेशन, यानी कि पद नाम। जिस ITI कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपका पद का नाम क्या है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं पद का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इसके ऊपर और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने पद का नाम लिखना है। और नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट जेंडर, यानी कि अगर आप मेल हो तो मेल पे सेलेक्ट करना है और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे की साइड में एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट स्टेट, यानी कि जिस स्टेट से आप हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं साइन अप और साइन अप करने के बाद में आपके पास में एक और ऑप्शन पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किए थे उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ से मैंने वेरिफिकेशन कोड को इंटर कर दिया है और उसके बाद में आपको नीचे की साइड में एक वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में एक और ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ITI, जो जिस ITI में आप पढ़ा रहे हो उस ITI को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालोतरा, यानी कि गवर्नमेंट ITI कॉलेज बालोतरा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ITI कोड, ठीक है। तो ITI कोड आपके नीचे की साइड में दिखाई देंगे आपको और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में आप आ जाते हो इस ऐप के मेन पेज पर। जैसे कि आपको इस ऐप के जो भी फंक्शन है ये सभी फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी फंक्शन का क्या काम होता है ये भी हम आपको बताते हैं और आपको एक शेड्यूल तैयार करने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे आपको काम करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गुरुजनों आपको पता होना चाहिए ये न्यू टेस्ट है, ये स्टूडेंट यहाँ से नया कोई टेस्ट दे सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ से रिपीट टेस्ट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है, ये सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद में आ रहा है शेड्यूल एग्जाम और यहाँ पे आ रहा है शेड्यूल एग्जाम लिस्ट। तो गुरुजनों आपके लिए दो ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे, यानी कि आपके लिए जो ऑप्शन काम में आने वाले हैं ये एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा। तो यहाँ पे जो शेड्यूल एग्जाम है और शेड्यूल एग्जाम लिस्ट है वो आपके लिए किस प्रकार से काम आने वाला है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं शेड्यूल एग्जाम के बारे में। ये शेड्यूल एग्जाम आपके लिए किस प्रकार से काम आने वाला है। तो यहाँ पे गुरुजनों आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अपने टेस्ट के शेड्यूल बना सकते हैं, अर्थात ये आगामी टेस्ट को पहले से शेड्यूल करके अपने लिंक ID को परीक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट को भेज सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्टूडेंट का जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिलाने के लिए जो शेड्यूल बनाएंगे वो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो इस ऑप्शन को ओपन करता हूँ, शेड्यूल एग्जाम पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद में यहाँ से आपको जो ट्रेड है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पैटर्न, यानी कि अगर आप सेमेस्टर वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो सेमेस्टर पे क्लिक करना है और अगर आप एनुअल के हिसाब से मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे एनुअल पे क्लिक करना है और उसके बाद में एक और ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एनुअल सेमेस्टर। यहाँ पे सबसे पहले जो एनुअल अगर फर्स्ट ईयर के लड़कों का एग्जाम लेना चाहते हो तो यहाँ पे एनुअल फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका ऑनलाइन
एग्जाम लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एनुअल सेकंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एनुअल फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे लिखा आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज का। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आएगा सेलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की संख्या को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन की संख्या को सिलेक्ट कर लेता हूँ 25। उसके बाद में नीचे की साइड में एक आपको बटन दिखाई दे रहा है सबमिट का। तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एक आता है रीजनरेट क्वेश्चन और दूसरा ऑप्शन आता है शेड्यूल एग्जाम। रीजनरेट क्वेश्चन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरा जो प्रोसेस पीछे वाला है वो आपको वापस करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन की संख्या को बदल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन की संख्या या फिर ट्रेड को बदलना है तो आपको रीजनरेट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। और इसका यहाँ से आपको एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए शेड्यूल तैयार करना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शेड्यूल एग्जाम, यानी कि यहाँ पे लिखा रहा है आईटीआई कोड, जो आपके आईटीआई के कोड है वो यहाँ से आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद में डेट, यानी कि किस डेट को आप यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हो लड़कों का, वो डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे फ्रॉम टाइम लिखा रहा है कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में आपका ये मॉक टेस्ट चलना चाहिए, ये भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हो। तो यहाँ से मैं टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने फ्रॉम टाइम और टू टाइम भी सिलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप व्यू हिस्ट्री को देख सकते हो और उसके बाद में यहाँ से आप किसी लड़के का एग्जाम लेना चाहते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, तो उसको आप व्हाट्सएप तरीके से या फिर जीमेल तरीके से किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको ये लिंक भेजोगे। वहां से वो लड़का एग्जाम आईडी को जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसके सामने ये मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो मॉक टेस्ट उस टाइम जो आपने टाइम सेलेक्ट की थी उस टाइम के बीच मॉक टेस्ट दे सकता है और देने के बाद में जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद में आपके सामने शेड्यूल एग्जाम लिस्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से व्यू हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा रहा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि अभी तक किसी ने भी इस प्रकार जो आपने एग्ज़ाम का शेड्यूल तैयार किया है, टेस्ट का जो शेड्यूल तैयार किया है, किसी ने अभी तक एग्ज़ाम दिया नहीं है। तो यहाँ पे नॉट फाउंड का दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्टूडेंट को शेयर। तो यहाँ से हम स्टूडेंट को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, और अटेम्प्ट करने के बाद में कैसे हम उस स्टूडेंट के जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का परिणाम देख सकते हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से शेयर करते हैं, जैसे कि दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से इस एग्ज़ाम के शेड्यूल को, इस लिंक को हमने जो स्टूडेंट थे हमारे संपर्क पे उनको हमने सेंड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है योर इंस्ट्रक्टर हैज़ शेड्यूल्ड योर एग्ज़ाम आईडी लिखी हुई है और एग्ज़ाम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एनुअल फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए, और एग्ज़ाम डेट लिखा हुआ है और एग्ज़ाम फ्रॉम टाइम और टू टाइम भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट की आईडी को ओपन करता हूँ और वहाँ से वो स्टूडेंट किस प्रकार से लॉगिन करता है और कैसे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हमने एक स्टूडेंट की आईडी को ओपन किया है और यहाँ पे अगर आपके जो स्टूडेंट है वो जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे तो उसके बाद में उनको क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है अटेंड शेड्यूल एग्जाम पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे दे रखा है एग्जाम आईडी। तो यहाँ पे एग्जाम आईडी के अंतर्गत आपको जिस टीचर ने आपको एक मैसेज किया होगा उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम आईडी लिखी हुई होगी, उस एग्जाम आईडी को यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद में आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम आईडी को इंटर कर देते हैं और एग्जाम आईडी को आपको इंटर करने के बाद में यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं उसके जो गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप गाइडलाइन को पढ़ के यहाँ से आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करके जो भी आपका पेपर है उस पेपर को यहाँ से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि यहाँ से मैं मन से ही जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करता हूँ थोड़े क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट जैसे कि कोई स्टूडेंट इस प्रकार से आपका जो आपके द्वारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने वाला है वो यहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा और अटेम्प्ट करने के बाद में यहाँ से वो सबमिट कर देगा। तो यहाँ से आपको बताता है जैसे कि कोई स्टूडेंट यहाँ से एग्ज़ाम दे रहा है और एग्ज़ाम देने के बाद में वो क्या करेगा, कोई क्वेश्चन उसको आएगा और कोई नहीं भी आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से वो क्वेश्चन आंसर जो भी करने के बाद में
यहाँ पे जैसे कि एक टाइम लिखा आ रहा है, ये टाइम जैसे ही ख़त्म होगा तो ये पेपर ऑटोमेटिक यहाँ से सबमिट हो जाएगा। और अगर उसके पास में टाइम बहुत सारा बचा हुआ है तो पेपर भी उसका पूरा हो गया है तो यहाँ से वो स्टूडेंट सबमिट के बटन पे क्लिक करके सबमिट कर सकता है। तो यहाँ से हमने इस जो हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट था उसको अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर की साइड में यहाँ पे लिखा आ रहा है आंसर कितने क्वेश्चन के आपने दिए हैं और कितने क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं दिए हैं, ये भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है और एग्जाम आईडी क्या है वो भी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और उसके बाद में जैसे ही आपका जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पूरा हो जाता है तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि डियर जेठाराम योर हैव स्कोर मार्क्स 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डियर जेठाराम योर हैव स्कोर मार्क 3 और यू हैव स्कोर्ड परसेंटेज 12 दे रखा है। यानी कि जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और आपके उस हिसाब से कितने परसेंटेज बने हैं, 12 परसेंटेज बने हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इस ऐप को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये रिजल्ट इस प्रकार से दिखाई देता है और वापस आपको क्या करना है, मेन स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का काम हो जाता है पूरा, तो हम वापस चलते हैं इंस्ट्रक्टर यानी कि जो टीचर की आईडी है उसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने अभी जो ITI के टीचर है यानी कि जो गुरुजन है उनकी आईडी को ओपन किया है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया था, अभी एक एग्ज़ाम का शेड्यूल तैयार किया था और उसके बाद में वापस जो इनके स्टूडेंट थे उनको वापस इन्होंने शेयर किया था वो लिंक, और किस स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट क्या रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे कि नीचे की साइड में एक और ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल एग्जाम लिस्ट। यहाँ से आप अपने द्वारा दिए गए टेस्ट से प्राप्त परिणामों को देख सकते हैं। जैसे कि आपने एक शेड्यूल बनाया था टेस्ट का और उसके बाद में आपने स्टूडेंट को शेयर किया थे और किस स्टूडेंट ने इस मॉक टेस्ट को दिया है और उसका रिजल्ट क्या रहा है ये भी आप यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं शेड्यूल एग्जाम लिस्ट को ओपन करते हैं और जैसे ही इसको ओपन करोगे तो उसके बाद में आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा व्यू हिस्ट्री। तो इस व्यू हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको जो मार्क्स स्कोर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एक स्टूडेंट ने यहाँ पे इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है तो उसका नाम भी यहाँ पे आ गया। अगर 4-5 स्टूडेंट होते तो 4-5 स्टूडेंट का यहाँ पे सभी का नाम आ जाता, ठीक है, और सभी के यहाँ पे मार्क्स भी आ जाते, सभी के परसेंटेज भी आ जाते, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि इस स्टूडेंट का मैं पूरा जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसने दिया है उसका पूरा पेपर मैं देखना चाहता हूँ, इसने कहाँ पर गलतियाँ की है वो आप देख सकते हो आराम से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में आपके सामने एग्जाम रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ये क्वेश्चन है उसके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और जो आंसर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसने योर आंसर यानी कि इसने कौन सा आंसर राइट किया है और जो करेक्ट आंसर है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या गलती की है वो भी आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। यानी कि DGT के द्वारा 6 तारीख को एक मेल आया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि 1 महीने के अंदर कम से कम 15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लड़कों से दिलाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करवानी है। हर 15 तारीख को कम से कम 10 मॉक टेस्ट है उसका आपको शेड्यूल बना के स्टूडेंट से उनका मॉक टेस्ट को दिलाना है और उसके बाद में उसकी जो सूचना है प्रत्येक 15 तारीख से संबंधित जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसको आवश्यक रूप से आपको भेजनी पड़ेगी। ये उस नोटिस में लिखा हुआ था। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों जाते समय आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि बताया था कि भारत स्किल वेबसाइट है उसके द्वारा आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट किस प्रकार से दे सकते हैं, ये भी हमने अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताया था और उसके ऊपर आप सभी का बहुत सारा प्यार भी देखने को मिला है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने उस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन मॉक टेस्ट का शेड्यूल भी तैयार कर लिया था और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऐप से आप आसानी से घर बैठे और ऑनलाइन तरीके से जो आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उसकी तैयारी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत,